नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पीएसआई का एग्ज़ाम जो है वो जी का जंजाल बन गया हुआ है सरकार के लिए। पहले स्क्रैप हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, फिर कई रेड्स हुई, गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट में गया मामला, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब तो हम भी भूल गए हमने क्या क्या रिपोर्टिंग की। लेकिन अब फिज़िकल जो है वो टेस्ट जो है वो आने वाला है, यानी क्योंकि अभी कुछ चंद दिन पहले ही इसका रिज़ल्ट निकला, बच्चे खुश हो गए। जैसा मैंने कहा, ये जी का जंजाल बन गया। कोई ना कोई ऐसा लूप होल, कोई ना कोई ऐसी कह सकते हैं पनौती, आजकल बड़ा वर्ड चल रहा है, वो इसमें देखने को मिल जाती है कि हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर के जो आंसर दिए थे क्वेश्चंस के, इनकी तरफ से तो सही हैं, लेकिन जो आंसर की इनको दी गई उसमें वो गलत है। और बाकायदा इन्होंने उसको ठीक करने के लिए फ़ीस भी भरी है और अभी तक कोई उस पर कोई अमल नहीं हो रहा और दर बदर भटक रहा है। इनसे हम बातचीत करें, समझेंगे क्या है पूरा मामला। जितना मुझे पता था मैंने समझा दिया। और इनके नाम नहीं बताएंगे भैया, कोई भरोसा नहीं। नाम बताया या इनके चेहरे बता दिए, फिर वही हो रहा है जैसे उठाकर ले जाते हैं। इसलिए चेहरे छुपाए हुए हैं क्या? सर आजकल वो एक नई टीम आई हुई है ऐसा ही कि अगर आप वॉशरूम भी जाओगे तो आपको भरोसा नहीं है कि आप वापस घर जाओगे या कहाँ जाओगे भाई। तो इसलिए हमें डर लगता है भाई आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, इसलिए चेहरा छुपा के रखा है। एटलीस्ट माँ बाप ये तो सोचे कि ये जिंदा बैठा भाई। बाकी रही ये बताओ सरल भाषा में, जो मैंने बताया सही था, और आगे आप बताइए क्या? सर मैटर ये है कि पिछले 2 साल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं JKPSI के लिए। 2 साल से हमने मेहनत की, हमारे हाथ में था मेहनत करना। पहले हमने क्वालिफाई किया एग्जाम, फिर वो कोर्ट केस स्क्वैश हुआ, फिर चला गया एग्जाम। चलो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम कुछ ये जो बायसनेस है ये खत्म होगी, फेयरनेस आएगी। हर एक बच्चा जो हार्ड वर्कर है उसको कम से कम जस्टिस मिलेगी। उसने जो हार्ड वर्क किया है यार, एटलीस्ट हर एक को तड़प होती है कि मुझे एक जॉब मिले यार। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी हार्ड वर्क दोबारा किया, उठाई बुक्स, बैठ के भाई पढ़ने लगे। फिर बीच में अब मैटर ये आ गया, हमारे जो नाम है, जो हम सब शॉर्ट लिस्टेड हैं। हम यहाँ बच्चे जो है 8 से 10 है, बाकी बच्चे SSB ऑफिस हैं। सुबह से 6 घंटे हो गए हमें SSB ऑफिस, और पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार SSB ऑफिस जा रहे हैं। हो क्या रहा है? अब मैटर ये है सर, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 12 इवनिंग शिफ्ट के हैं, 12 की इवनिंग शिफ्ट है। सवाल डाला गया कि हमारा जो भारत का संविधान है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब किन रीजंस की वजह से ये एलिफेंटियन साइज है, ठीक है। अब उन्होंने एक एक्सेप्ट डाल दिया है, इसका मतलब इसमें से एक रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से ये एलिफेंटियन साइज नहीं कंसीडर किया जाए, ठीक है। अब जैसे पहला ऑप्शन इन्होंने कहा वास्ट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। हमारा जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, वो बहुत ही विशाल है, उसकी वजह से हमारा एलिफेंटियन साइज है। सब के सब मिल रहे हैं जी हाँ, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन्होंने जो आंसर दिया है, ठीक है, इन्होंने आंसर दिया है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि इसकी वजह से हमारा एलिफेंटियन साइज नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिटी कर देता हूँ। ये देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर आइडेंटिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से लिया गया है, ठीक है। द सोर्स ऑफ इट्स एलिफेंटियन साइज ड्यू टू इंडियाज ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, आल्सो इट हैज ड्रॉन इट्स सोर्स फ्रॉम डिफरेंट। ये भी तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ, इनके सिवा कोई और। हाँ जी हाँ, ये इन्होंने कहा है कि भाई इसकी वजह से एलिफेंटियन साइज नहीं है, जो सीधा सीधा जहाँ से इसी की वजह से है। हाँ, इसी की वजह से है जी हाँ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपने क्या किया जब ये आपने किया? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, मैं बताता हूँ सर। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हुए, ठीक है। फिर हम लोगों को मालूम है कि ये सारे ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन कोई एक तो लगाना था ना, ऐसे तो जा नहीं सकते। हमने दे दिया, जैसे जहाँ पे एक बच्चे ने दिया है वास्ट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। वो जे देता कोई भी देता सर, उसका गलत ही है सर, ठीक है ना। वो सूटेबल आंसर ही नहीं है इनमें से, तो है ही है ना। हाँ जी हाँ, ये सारे ही हैं। ये डिस्कार्डेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई क्रांतिकारी ने डाला। हाँ, जी हाँ सर, ये वार्ड मास का क्वेश्चन है। 5वीं शमी क्लास के बच्चे वार्ड मास निकालते हैं सर, ठीक है। वार्ड मास का उन्होंने कहा है कि इन मैथिस्तान
अगर आप नहीं, इसमें ना एक सिंपल इक्वेशन बन रही है 15 माइनस 4 प्लस 1। अभी जो बच्चे देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मुझे बस इसका आंसर बता दो कि 15 माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है। इसका आंसर यहाँ पे 12 है और सही लगाया हुआ है। जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें सही दिया हुआ था। अब JKSSB वाले बोल रहे हैं उसका आंसर 10 होता है। किस हिसाब से 10 होता है? 15 माइनस 4 प्लस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन बनेगी 15 माइनस 4 प्लस 1। साइन चेंज करने थे सर, इसमें सिर्फ सिर्फ साइन चेंज करके इसकी ये इक्वेशन साइन बनेगी। चेंज करने थे और बॉड मास का रूल फॉलो करना 15 था हम माइनस लोगों ने, 4 ठीक है? प्लस 1। सर कितना आंसर बॉड मास का रूल फॉलो करना था। हम लोगों ने इसके साइन चेंज किए हैं, बॉड मास का रूल फॉलो किया है। लास्ट में एक इक्वेशन बनती है 15 माइनस मतलब 4। चेंज कर दिया, हाँ, ये सब कुछ आपने कर दिया। हाँ चेंज करने के बाद लास्ट में जो कोई भी बच्चा निकालेगा ना इसको, वो देख ले पब्लिक। JKSSB ऑफिसर मान गए हैं हाँ। कि इसका आंसर 12 ही है। उन्होंने खुद निकाले सर। लेकिन सर इस बात पे कोई भी हमारी बात अभी सुन नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि आप जैसा है तुम लोग रनिंग करो। रनिंग की बात ही नहीं है भाई, वो हम लोग करेंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन को बताइए क्या ये गलत है एक कि बॉक्स नहीं थोड़ा छोड़ेंगे आप। है? ठीक ये है वाला तो दूर, ये वाला देखो सर। जी सर, जब बॉड मास का प्लस माइनस के क्वेश्चन हमारे गलत कर दिए जाएं तो फिर हम लोग किस बात पे उम्मीद रखें इसमें कि कौन सा आंसर सही है? 12 12 लेकिन इन्होंने रिवाइज आंसर की में इसका आंसर 10 दे दिया 10 दे दिए, कौन सा है? ये 10 10 आंसर दे दिए। सर ये देखिए लेकिन पहले यहाँ पे तो 12 ही लिखा हुआ है। ना ये यहाँ 12 है जो रिवाइज आंसर की आती है ना, फिर से उसमें 10 दिया है इसका आंसर। जी हाँ, प्रोविजनल में कंसीडर किया आंसर जो हमारा पहला तो एग्जैक्ट आंसर था। प्रोविजनल की जो आती है एग्जाम के आफ्टर आपको उसी इवनिंग आ जाती है, उसमें आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन जब दोबारा रिवाइज की, जब हमने रिप्रेजेंटेशन डाली, एक बच्चे ने 1000 रुपए पे किए। और इसमें जो पहला बताया था उसमें क्या था? उसमें भी बिल्कुल है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट ये करोगे? रहा तीसरा क्वेश्चन। देखिए मैं ना अभी पहले बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि गदर मूवमेंट के फाउंडर कौन है। मतलब अभी किसने फाउंड किया? अभी मैं इनको पूरा इन 19 से 13 इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। कोई बच्चा स्पेक्ट्रम पढ़ता होगा, उसको पता है स्पेक्ट्रम में भी इसका आंसर लाला हरदयाल है। बिपिन चंद्रा पढ़ लो, उसके बाद लूसेंट पढ़ लो, उसके बाद NCERT पढ़ लो। अब मैं आपको NCERT दिखाता हूँ। NCERT से बड़ा प्रूफ है नहीं कोई। इसमें कोई फार्मूला नहीं है तो हाँ, हिस्टोरिक। हाँ जी, ये देखिए, ये लिखा है लाला हरदयाल who settled in San Francisco, founded Pacific Coast Hindustan Association in 1913 with सोहन सिंह बखाना as its president। ठीक है, फाउंडर थे लाला हरदयाल। अब हमने वो पढ़ो इसको पूरा, ठीक है ना। आल्सो कॉल्ड गदर ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलरली गदर पार्टी। जहाँ से एकदम क्लियर हो जाती है बात कि लाला हरदयाल एक फाउंडर थे, ठीक है। उन्होंने उनके निर्माण किया पार्टी। और ये NCERT है, ये NCERT है। अब हमने यहाँ पे लिखा लाला हरदयाल और करेक्ट आंसर इन्होंने दिया सोहन सिंह गदर बखाना। मूवमेंट जो थी, ठीक। अभी मैं इसको क्लैरिटी कर देता हूँ। जहाँ तो अगर ये क्वेश्चन में लिखते ना हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ गदर मूवमेंट, तो सोहन सिंह बखाना ही इनका आंसर था। लेकिन प्रेसिडेंट आना चाहिए था। हाँ, लेकिन उन्होंने लिखा किसने फाउंड किया, तो वो लाला हरदयाल ही है। सर ये बनते हैं 4.5 नंबर और मैं सिलेक्टिव कैंडिडेट हूँ OM में और मेरा नंबर बहुत अच्छा है, मेरा रैंक भी अच्छा है। यही है कि हाँ जी, कंपटीशन बड़ा, कॉम्पिटिशन। margin से हाँ points जी, अगर मैं सर अगर मैं 0.25 मार्क्स से भी रह जाता हूँ, ये मेरे मतलब 0.31 तो मेरे वैसे नेगेटिव हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सर मेरी 1 नंबर या 1.5 नंबर मेरी का पूरी मेहनत नतीजा 2 साल 1 बर्बाद नंबर हो गए सर। 1 नंबर या 1.5 नंबर का नतीजा 150 रैंक पीछे है सर, ठीक है ना। तो अगर पीछे चले जाते हैं तो वो 200 रैंक पीछे आ जाता है। अब ये 4-4.5 नंबर बन रहे हैं। हमने सर सर फीस भरी हुई है, हर एक बच्चे ने representation पर डाली हुई है। क्वेश्चन 250 रुपया फी थी रिप्रेजेंटेशन की। हर एक बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन डाली है। इवन कि अभी जेई के लिए भी और सर, 8-10 एक क्वेश्चन चीज की और- रिप्रेजेंटेशन एक चीज और डाली मैं है। ऐड करना हर चाहूंगा। क्वेश्चन में वाइसनेस, सर हर क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। हमने कैट से भी ऑर्डर दिलवाया है इनको कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करो, मान ही नहीं रहे हैं। अब बताओ वहाँ हम पे कहाँ official जाए? बात ही नहीं कर बोल रहे। रहे हैं हाई कोर्ट चले जाओ। सर और बात थोड़ी होती है सर। कैट का ऑर्डर या किसी का भी ऑर्डर, उससे कोई लेना देना हमें नहीं। हमारे मुद्दा marks जहाँ पे चाहिए। ये है आपने क्या चीज़ हमारे, बनी है जो- जी हाँ, क्या ये हमारे क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ये कहते हैं कि ठीक है, ठीक है। तो अगर बात कोई एक्शन लेने की आई, कोई एक्शन नहीं लेते। कभी कहते हैं सेक्रेटरी के पास जाओ, कभी कहते हैं चेयरमैन के पास जाओ। अगर ये ठीक हो गए तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। Definitely सर। ओ यार वो वाला दोबारा से दिखाओ यार। जी सर। वो विकल्प वाला जो 4 विकल्प जो निर्देश वो slide के- कॉन्स्टिट्यूशन पे है जो वो बताओ यार दोबारा। ये सर ये सवाल क्या है? दोबारा बताओ हमारे जी हाँ, दर्शकों को। ये फिर से बताते हैं सर। हिंदी में बताओ फिर से ठीक है। बताओ। भारत नहीं, समझना चाहिए। हाँ, भारत संविधान में, ठीक है ना, कितना बड़ा size? भारत संविधान जो बना है, भारत का संविधान, उसका जो साइज है वो एलिफेंटियन माने बहुत लेंथीएस्ट साइज है, ठीक है। वो कुछ रीजंस की वजह से है। नीचे दिए गए में से हाँ कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है। इनके मुताबिक ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, उसका तो रीजन आगे उसमें है। हाँ इसका रीजन नहीं है। अब बताइए सर।
ये गवर्नमेंट की साइड से डॉक्यूमेंट है, आंसर तो ठीक है। सवाल हाँ, कि एक्सेप्ट कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो भाई एक डालो तो सही कौन सा वाला नहीं है, ठीक 2 है। साल से सर अगर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर ही फ्रेम हो रहा है यार एसएसबी से, तो क्या करोगे यार? 2 साल से आपको एक अच्छा अब क्वेश्चन सर पेपर फ्रेम नहीं हो रहा है। एक सवाल हम लोग और बताते हैं ये आपको, सवाल जो है वो शेड्यूल कोई वाला ऑप्शन ही क्वेश्चन नहीं है, है कौन किसी सा के ऑप्शन पास? टिक करोगे सर? आपको लगता है इन्होंने मतलब ये मजाक तो नहीं कर रहे आप लोगों के मजाक साथ? ही है सर। सर, ये वाला क्वेश्चन है ना जो गदर मूवमेंट वाला, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मैं बुक्स बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम देख लो, बिपिन चंद्रा देख लो, जो मर्जी एनसीईआरटी देख NCERT से लो। और सर बड़ा हमने source सिविल कोई नहीं सर ये जेके पीएससी का प्री दिया हुआ है, मेंस लिखा हुआ है, हम पागल थोड़ी पार्टी हैं। के फाउंडर मेंबर होते हैं जिसने अपने पार्टी का वो किया, ये गदर उन्होंने उसी मूवमेंट लाई थी इन्होंने, यही सर इन्होंने लाने अब बताइए, अगर मैं हाफ मार्क से रह जाता हूँ अपनी मतलब सारी मेहनत की। रनिंग निकालने के बाद, मेरे 2.5 साल वेस्ट हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं फिर से करता रहूंगा यही सब। और मेरी गलती भी नहीं है, गलती है जेके एसएसबी की, उनको ठीक तो करना चाहिए उसको। या हमें मान नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, मानते ही नहीं जी हैं। सर, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 2 क्वेश्चन आप इस पर ध्यान दें जरा। ये सवाल वार्ड मास का सवाल है सर, ठीक है, वार्ड मास का भूल सवाल। गए वार्ड मास हाँ, मैं सिंपल बात बता, जो भी आपका दर्शक देख रहा होगा ना, आप प्लीज जूम करवा दीजिए एक बार ये सवाल, दिखाओ यार। ठीक है। जो भी पब्लिक डोमेन में ये क्वेश्चन देख रहा होगा ना, ओपन चैलेंज है कि भाई आप ये क्वेश्चन निकालो, और अगर इसका आंसर 10 आ गया या 12 नहीं ना आया, पेन है पेन हाँ पेन अभी निकाल दो, बताओ इनको अभी निकाल देते अभी हैं इनने फोटो क्या पेन है कोई? पेन नहीं है। तो नहीं लाया सर, किसी के पास नहीं होगा। सिंपल सी इक्वेशन बनती है सर, 15 - 4 + 1, कैलकुलेटर में करके दिखा देते हैं उसमें। हाँ करो यार, कैलकुलेटर में बताओ आजकल ये पेन चल पेन रहा है किसी के पास? आपके पास पेन होगा? चलो कैलकुलेटर आप ये बताओ देखिए 15 - 4, ये पढ़े लिखे बेरोजगार है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ये वो है। ये इनको देखिए। अब ये मत समझिए पार्किंग वाले। ये देखिए 15 - 4 + 1 = 12। और ये बोल रहे हैं कि इसका आंसर 10 आ रहा है। कैसे आ रहा है 10? मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने बचपन से मैथ्स ही गलत पढ़ा है। या तो एसएसबी दे देना हमें कोई ऐसा और अभी BLW का एग्जाम आ रहा है, उसमें भी ये नए रूल निकाल देंगे मैथ्स के, तो बच्चे तो फिर जहाँ तो पहले क्लियर कर देना। एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको। अब इनके एक बंदे से हमारी बात हुई थी, अब वो बंदा क्या कह रहा, हाँ जेके एसएसबी ऑफिशियल। अब बात देखना सर, वो बंदा क्या कह रहा है कि इसका आंसर 10 कैसे आएगा, पहले प्लस करो। हाँ जरा सर, है ना, जहाँ पे थोड़ा ध्यान खींचा। वो कह रहा है इसका आंसर 10 कैसे आएगा, ये 4 है प्लस 1 है, ठीक है। पहले आपका एडिशन होगा, मतलब 4 और 1 5 होगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है 15 में से 5 निकाले 10 होगा। अब जरा ये बताएं वो सर, वो तब होता है अगर ब्रैकेट लगी हो। अब नहीं छोड़ो, ब्रैकेट को भी छोड़ दो सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना सर, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ, उसने कहा ऐड वाले ऐड कर लो भाई, ठीक है। 15 ऐड का है, प्लस का है, 1 प्लस का है, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे, आंसर है 16। फिर उसने कहा फिर माइनस करो, अब ये 16 - 4 12 आंसर आता है सर। 10 आ ही नहीं सकता कोई, ठीक है, proof कर दे 10 10 आंसर ना, कोई वो भी- जो बोलेगा हम करने को ये क्या लिखा 15 प्लस ये डिवाइड 15 डिवाइड है, डिवाइड, ये इसमें साइन चेंज होने हैं, इसकी अच्छा। इक्वेशन बनेगी यही 15 - 4 + 1 इसकी इक्वेशन बनेगी। हाँ। अब कोई ये प्रूव कर दे कि इसका आंसर 10 है, मैं छोड़ ही दूंगा, मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दूंगा। बस सिंपल सी बात है। अब सर एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं पीटी के लिए, हमें क्या एश्योरेंस है कि हमारी ये रिप्रेजेंटेशन जो लेकिन ये है तो आपको तो मतलब पॉइंट टू ये वो पॉइंट से रह जाओगी आप। हम बाहर हो जाए हमें क्या फिर हम ऑलरेडी 4.5 नंबर मिलेंगे। 4.5 नंबर का मतलब है मैं 500 रैंक आगे जाऊंगा। मुझे साढ़े कितने? वैसे तो मेरे 109 मार्क्स हैं, नहीं रैंक कौन सा अभी? मेरा रैंक 1100 के आसपास है। अच्छा तो ये 4 नंबर बढ़ गए तो सीधा 500 के आसपास, 550 555, और ये 300 के आसपास पहुंच जाएंगे। जी सर, मेरा रैंक 700-800 के बीच में है। अगर मेरे को 4.5 मिल जाए, मैं 300 के पास पहुंच जाऊंगा सीधा। सर मेरे 93 मार्क्स हैं, अगर ये मार्क्स ऐड हो जाते मेरे 96 97 मार्क्स आ जाते और मैं कैटेगरी में तकरीबन 200 रैंक के आसपास में पहुंच जाता। मैं ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हूँ सर, मेरा रैंक भी बढ़ के आगे आ जाएगा 150 में। कैटेगरी की 120 पोस्ट है, 150 में मैं आ जाऊंगा। अभी कितने है? अभी मेरा रैंक जो है 200 प्लस है। अच्छा इसकी वजह से इसकी वजह से 4 क्वेश्चन हैं, उनके नेगेटिव भी ऐड होंगे, तो हमें उससे एक एश्योरेंस हो जाएगा। एसएसबी कोई वो नहीं वो लेगी। मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं सर, ये कैसा वैसे भी हमारे ही कोई चलेगी जो कुछ है। तो आप देखिए इन्होंने जो भी इनके मसले आप बेहतर जान सकते हैं कि क्या है, कि इनके आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो रिवाइज इनको वो की दी जाती है या जो दिखाए जाते हैं वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपके आंसर गलत है, जो उन्होंने दिए वो सही है। और जबकि इन्होंने प्रूव कर दिया है कि कईयों के तो इन्होंने विकल्प ही गलत रखे हुए हैं और कईयों में एक समझा रहे हैं
15 प्लस 5 प्लस 15 ये माइनस -4 ये वो लटन फटन कर के जी आंसर 10 आता है, ये कहते हैं 12 आता है, जो भी वो ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सरकार के लिए गले की फांस बन गया हुआ है। सर कहीं पर स्कैम हो जाता है, कहीं पर कोर्ट इंटरवीन कर देता है, कहीं पर खुद एलजी साहब कहते हैं कि यहाँ धांधली हुई है, जिस कंपनी को हमने दिया था वो आगे पीछे हो जाती थी, 4 मिनट के एसएसओ ने मिल जाता था। और अब ये एक नया, और इन्होंने इसके बारे में बाकायदा वो जो JKSSB है उसके साथ बातचीत हो रही है कि हमारे ये आंसर जो है ठीक कीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा, पॉइंट से भी जो है पार्शियल जो हल्का फुल्का होता है ना 0.25 पॉइंट ये वो, उससे भी बच्चे रह जाते हैं आजकल, इतना कंपटीशन। तो उन्हें ये डर है कि कहीं ये नंबर जो है इनके लिए वो घातक ना बन जाए। सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, जाने को हम कोर्ट भी जा सकते हैं, जैसे अभी JKS में वो बच्चे कोर्ट गए थे, वहाँ से उन्होंने ऑर्डर लाया, सर हम जाने को कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर हम नहीं चाहते टाइम वेस्ट हो, जो बच्चे PET जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो सफ़र करें हमारी वजह से, फिर से वही रिपीट हो, इसलिए हम जा नहीं रहे, इसलिए हम इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। एलजी साहब, जिन आला अधिकारियों को आपने रखा हुआ है ना, थोड़ी उनकी भी क्लास लीजिए, थोड़ा उनकी भी तरफ ध्यान दीजिए। वैसे जो पुराने थे उनको आपने प्रमोशनें दे दी हैं, कोई उन पर इंक्वायरी तो हुई नहीं। सर हमारी अब एक यही रिक्वेस्ट रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और एसएसबी चेयरमैन सर से कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाए, सो दैट हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पीईटी के लिए फुल श्योरिटी से प्रिपेयर वरना आप दौड़ते रहोगे। जी हाँ सर, इसका एक इसका मैं एक बार और ऐड करना चाहूँगा सर, कल को हम आगे भी एग्ज़ाम लिखेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके के सवाल अगर हमारे गलत हो गए तो हम किस माइंडसेट से वो एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठेंगे सर। JKSSB चेयरमैन सर को है ना, थोड़ा सा इस बात का महान है, सबके सब महान है, संगीन लेना चाहिए, मतलब कि अपने संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये है ना इस तरीके से बच्चों के साथ मत करें आप। तो सबके सब महान है।